शिव जी का चूरन, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। जेठ का महीना, सन दोपहरिया, आग की लपट सी हवा, कभी पछिया कभी पुरवा। दूर तक खेतों में पसरा सन्नाटा, भूतों के घूमने फिरने का समय, नहीं कोई कहीं आता जाता। तभी आए भुटाली भाई, बोले है कोई भारी हथौड़ा? कहा मैंने है न। चेहरा था उनका गुस्से से लाल तमतमाया। पूछा क्या होगा ऐसी धधकती दोपहरिया में हथौड़े का? बोले शंकरवा का चूरन बनाना है, बहुत की अब तक साले की पूजा, चढ़ाया प्रसाद, गाई आरती, मगर नहीं गई घर की गरीबी। अपने साला घर घर में खाता है, रोज मोटाता जाता है, मगर हम लोगों को दाने दाने को तड़पाता है। आज मैं उसे खिलाऊंगा ऐसा, आज मैं उसे सिखाऊंगा ऐसा पाठ कि करेगा बाप बाप। फिर बोले नहीं है अभी बाबूजी और मैया, मैया गई नैहर, बाबूजी गए ससुराल। मौका अच्छा है, मैंने भी बांध लिया कच्चा है। सुनकर उनकी बात मजा आ गया। होगी मेरी उम्र 10-11 साल की। भुटाली भाई थे हमारे लंगोटिया यार, वे भी थे इसी उम्र के। सो मैंने घर से चुपके से खूंटा ठोंकने वाला हथौड़ा उठाया। उनको देते देते मन में ख्याल आया, क्यों न करूं इस पुण्य कार्य में मित्र की मदद। जीवन भी क्या जो मित्र के काम ना आया। उनके आंगन में था शिवलिंग का पिंडा, उनके माँ बाबूजी करते थे रोज उनकी पूजा। घर में घनघोर गरीबी थी, माँ के पास था एक ही झुल्ला एक ही लुग्गा। उनके बाबूजी के पास भी थी एक ही गंजी, जगह जगह से फटी एक धोती को उन्होंने बना ली थी लुंगी। घर में कभी कभी जलता था चूल्हा, भूंजा फांक पानी पीकर दिन गुजरता था। हथौड़ा लेकर हम पहुंच गए उनके आंगन में। भुटाली जी ने उठाया हथौड़ा और पटका शिवलिंग पर पूरी ताकत से। धड़ाम फिर धड़ाम फिर धड़ाम। शिव जी भी करते होंगे बाप बाप। अब तक हो चुका था शिवलिंग 3-4 टुकड़ा। पता नहीं चलता था कहाँ है उनकी पीठ, कहाँ है उनका मुखड़ा। बोले भुटाली भाई देखिए कैसा पड़ा है साला टुकड़ा टुकड़ा। इसी को मैया बाबूजी रोज सुनाते थे अपना दुखड़ा। कहते कहते उन्होंने फिर जमाया हथौड़ा। धड़ाम फिर धड़ाम फिर धड़ाम। अब भगवान पहुंच चुके थे इस हालत में कि रो भी नहीं पा रहे थे अपना दुखड़ा। मगर भुटाली भाई का गुस्सा अभी भी नहीं थमा था। चेहरा था लाल, पूरा शरीर तना तना था। फिर हमने बार बार हथौड़ा चलाया, उनका चूरन बनाया। भुटाली भाई में अब भी गहरा गुस्सा बना था। चूरन के रूप में शंकरबा अब भी उनके घर में जमा था। फिर एक चिथड़े में चूरन उठाया और बाहर गंदी नाली में बहाया। क्या भुटाली भाई के चेहरे पर थी उस पल चमक दीप्ति। भूल नहीं सकता मैं वह प्रसन्नता, वह अपार तृप्ति। उसके बाद पास ही हम लोगों ने भुटकुन तोड़कर खाया, विजय का जश्न मनाया। उसके 2-4 दिन बाद एक दिन मथुरा से एक पंडा भुटाली भाई के घर आए। भूंजा चबेना जो भी हुआ खाए। देखा भुटाली भाई की ओर, गोरा प्यारा चेहरा भोला भाला। बोले पंडा जी उनके बाबूजी से, दे दीजिए हमें यह अपना बच्चा। हम मथुरा में रामलीला पार्टी चलाते हैं, करते भगवान का भजन, रोजी रोटी कमाते हैं। हमारी रामलीला का सीता हो गया है बड़ा,
बनेगा अब राम, राम बनेगा दशरथ या परशुराम। आपका बेटा सीता के रूप में खूब फबेगा, वही करेगा रोल, संस्कृत स्कूल में पढ़ेगा। भर पेट मिलेगा रोज भोजन, कपड़ा लत्ता, कुछ रुपया पैसा घर भी भेजेगा। खिल गए सबके चेहरे, पूरी हो गई बिन मांगे मुराद। तैयार हो गए माँ बाबूजी, पंडा जी के पीछे पीछे चल दिए भुटाली जी। महीने भर बाद घर में आई खुशहाली, माँ को मिली नई साड़ी, बाबूजी को धोती। अगले महीने से रसोई में गदकने लगा भात, छौंकी जाने लगी तरकारी। शिवजी मतंगी हैं, भूतों के संगी हैं, स्मशान में भस्म रमाते हैं, सबसे अपने लिंग की पूजा करवाते हैं। भला कौन और होगा ऐसा देवता, उनका चूरन जिसने बनाया, उसी को अपनी कृपा से उन्होंने नहलाया।